जी। तो आप 1 लाख 1.5 लाख की भैंस लाएंगे जी। तो दूध देगी 6 लीटर 8 लीटर 10 लीटर दूध पहुंचाना भैंस के लिए बहुत नामुमकिन है जी। और दूसरी बात जो है कि ये अपना घर का समझिए सबसे सुटेबल बहुत अच्छा व्यवसाय है। कोई इस बात ना साइड इनकम आपकी जो है जी। किसी के आगे हाथ नहीं पड़ना, बहुत अच्छा अपना जो है कहीं छोटी मोटी नौकरी करने से अच्छा है जी कि आप 2 गाय 3 गाय जैसे आपकी व्यवस्था हो। साथियों, लगातार इस समय हम अनुभवी पशुपालक से मिल रहे हैं जो कि पिछले कई वर्षों से पशुपालन साथ साथ खेती कर रहे हैं। उनका अनुभव हम जानने का प्रयास करें। बड़ा फार्म विजिट जल्द ही करेंगे। अनुभव भी लेना अनिवार्य है क्योंकि बड़ा फार्म छोटा फार्म हम तभी स्टार्ट कर पाएंगे जब न्यू को समझे रहेंगे। और इसी क्रम में आज हम सर के पास पहुंचे हैं और सर जो कि पिछले कई वर्षों से खेती और पशुपालन साथ में कर रहे हैं, अनुभवी हैं। पूरा अनुभव इनका जानेंगे ताकि हमारे जो नए साथी हैं, जो पुराने साथी हैं, उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिले। समर्थन आप लोग बनाए रखिएगा। जो साथी चैनल वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। आगे की जानकारी सर से लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार। पुनः बहुत बहुत स्वागत है। पिछली साल आपसे जानकारी ली गई थी, काफ़ी अच्छी जानकारी थी। हमने कहा पुनः रिवीजन कर लिया जाए। बताते चले साथियों, इस समय सर के पास गायों की संख्या कम है, अपने हिसाब से गाय पालते हैं क्योंकि इसके अलावा भी कुछ कार्य इनके पास है जिसकी वजह से ज़्यादा संख्या में नहीं कर पाते हैं, 1 2 3 की मात्रा में रखते हैं। काफ़ी अच्छा है। सर एक चीज़ हमको यह बताइएगा, पहले तो एक बार आप अपना परिचय छोटा सा दे दीजिए। मेरा नाम नागोराम पांडे है जी। गांव संवरदीर निकट बेरूगंज जी। अयोध्या जिला का निवासी हूँ। काफ़ी अच्छा है। जैसे सर मध्यम वर्गीय किसान, मान लीजिए 10-12 बीघा खेती है तो मध्यम वर्गीय में आएंगे। और मध्यम वर्गीय किसान सिर्फ खेती के भरोसे ही रहेंगे तो चलना कठिन हो जाता है कहीं न कहीं। साथ में कोई व्यवसाय जोड़ना अनिवार्य रहता है। तो पशुपालन का भी विचार बहुत सारे साथी करते हैं, बहुत सारे साथी और भी कार किराना की दुकान या कुछ भी, मतलब बहुत सारे व्यवसाय धरती पर हैं। लेकिन अब हम लोग पशुपालन पे ही कार्य कर रहे हैं, तो खेती के साथ पशुपालन कैसा रहता है सर, थोड़ा बताइएगा। खेती के साथ पशुपालन बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा। पहली बात तो खेती के लिए जो भी हमें पोषक तत्व चाहिए जी, गोबर की खाद जो है जी पशुओं से लगभग उपलब्ध रहती है जी, और मिट्टी में उसकी अत्यंत आवश्यकता है जी। और दूसरी बात जो है कि ये अपना घर का समझिए सबसे सुटेबल बहुत अच्छा व्यवसाय है। अच्छा। दोनों टाइम आप जो है देख रेख भी कर सकते हैं, खेती की बाड़ी भी कर सकते हैं जी, और पशुओं की देख रेख कर सकते हैं। कोई जो है 1-1 घंटे काम रहता है जी, और कोई इस बार ना साइड इनकम आपकी जो है जी किसी के आगे हाथ नहीं पड़ना, बहुत अच्छा जो है चलता रहेगा, कार्य चलता रहेगा जी। कोई एकदम जो है जी बहुत अच्छा अपना जो है कहीं छोटी मोटी नौकरी करने से अच्छा है जी कि आप 2 गाय 3 गाय जैसे आपकी व्यवस्था हो जी, अपने आवश्यकता 10 बीघा खेत अगर है, 8 बीघा 10 बीघा खेत है जी, तो 2-3 गाय रख सकते हैं। कहीं चारा भी लेने की व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी। काफ़ी अच्छा आपके लिए पर्याप्त रहेगा जी। पशुपालन शुरू करने वाले जो नए किसान हैं सर, वह किन चीज़ों पर बारीकी से विशेष ध्यान दे ताकि वह सफल रहें सर? बारीकी बात यह है कि पहले तो उनका जो है गायों का रख रखाव की व्यवस्था ठीक हो। हाँ। धूप ज़्यादा ना हो, ज़्यादा शीत में लहरी हो जी, उनकी जो है पशुशाला जो है गौशाला बढ़िया हो, ठीक हो जी, उनके बैठने उठने के लिए व्यवस्था जो है बहुत ईंटा हो, बहुत ऊबड़ खाबड़ हो जी, समतल जमीन होनी चाहिए जी, जिससे जो उनके थनों में कोई ईंटा वगैरह चोट वगैरह न लगे जी, उस पर जो है जी सीमेंट या प्लास्टर घोल जो भी है जी, प्लास्टर भी नहीं कराना चाहिए, बस घोल गुला के जो है छोटे नहीं पस को फिसलने की डर रहती है। अच्छा। और इससे जो उनके बैठने उठने की व्यवस्था और छाया अगर हो पेड़ पौधों की बहुत अच्छी है जी, पशुशाला भी ऐसी थोड़ी हवादार हो, ऐसा भी ना हो कि लूक लगे शीत लहरी लगे जी, तो इसको सब देख के बनाना चाहिए जी। और जो है समय के अनुसार उनको जो है जी भीगने से, ज़्यादा भीगने से या ज़्यादा धूप से जी, ज़्यादा ठंडी से, इन सब से जो है ध्यान रख के जो है उनको रखना चाहिए जी। ये तो शेड वाली बात हो गई सर। शेड के बारे में आपने बता दिया। अब आती है प्रमुख चुनौती खरीदारी की। जी जी जी। खरीदारी कहाँ से करें और कौन सी नस्ल की खरीदारी अगर जैसे गांव में किसी के पास कैसे मिल जाए बहुत कठिन हो जाता है। हाँ बहुत अच्छा है हाँ। और व्यापारियों से अगर ली जाए या मार्केट से ली जाए जी, तो जहाँ तक हो सके जो है अगर गर्भवती गाय ठीक ठाक दशा में है जी तो ठीक है, उसको देखते हुए जी, और जो गाय बच्चा दी हो उनके बारे में थोड़ा भरोसा नहीं किया जाता। अच्छा। कि गाय कितने दिन की बच्चा दी है, कैसे हुए, लोग आजकल तो बच्चा भी बदल देते हैं। हाँ, गाय कहीं और से आ जाती है बच्चे और 4 महीने का बच्चा दूध दी है जी, 8 लीटर आपको 10 लीटर दूध दे के दिखा दिए जी, और कल से परसों आपके यहाँ 3 ही लीटर देगी जी,
तो उसका भी जो है थोड़ा फंसने रहता है। अगर गाय की नस्ल अच्छी है जी तो गाय गर्भवती है तब भी लेने में कोई दिक्कत नहीं, छाती वगैरह देख के जी दूध वगैरह की धार जो है जी ठीक है। और अपने इस वातावरण में जो हम सब रहते हैं जी इसमें सबसे जो है जी देहात को और सब वातावरण सहने की क्षमता जी फ्रिजियन गाय के अलावा जो है किसी में नहीं होती। अच्छा ये सबसे सुटेबल जो है अपने यहाँ। जी सबसे लोग साहिवाल का भी ध्यान देते हैं, बहुत बहुत गिरी को है, जी लेकिन हमारी समझ जैसे मेरा अनुभव है जी इससे बढ़िया सफल कोई जो है हर प्रजाति से हाँ अच्छी। और 12 महीना अच्छा आप जो ये 4-5 महीने 6 महीने दुहिए, फिर जो है गाय गर्म होगी, हीट होगी, जी सेवन कराइए, फिर जब तक इच्छा कहे आप दूधते रहिए। जी लेकिन 2 ढाई-3 महीने के लिए अगर छोड़ देंगे जी तो अगले जो है अगला वेट वेद के लिए सही बहुत रहेगा। अच्छा दूध भी आपको मिलेगा, पशु भी आपका सुरक्षित रहेगा, तैयार रहेगा, जी हर मौसम से उसकी लड़ने की क्षमता बनी रहेगी। जी तो इसका जो है चुनाव करना चाहिए। बहुत लंबी ऊंचाई, बहुत हाई क्लास की भी नहीं रखना चाहिए जो अपने वातावरण में जी न रह सके। जी हाँ जो है काफी अच्छा है। तो सर गाय खरीदा जाए या भैंस खरीदा जाए? अब कुछ लोगों की जैसी पसंद होती है, हाँ, लेकिन फायदा वाली बात लेकिन किया हमारी जाए। पसंद अगर हो देखिए जी तो आप 1 लाख 1.5 लाख की भैंस लाएंगे जी तो दूध देगी 6 लीटर 8 लीटर 8 लीटर 10 लीटर दूध पहुंचाना भैंस के लिए हाँ बहुत नामुमकिन है जी अपने यहाँ जिस तरह खुराक की है। जी और आप पैसा खर्च के 1 लाख 1.5 लाख के ऊपर 100 लाख जी 1 लाख के नीचे कोई भैंस 10 लीटर वाली जल्दी नहीं मिलेगी। मिलेगी नहीं। जी अच्छा दूसरी जैसे है गाय कितनी भी महंगाई है, जी लेकिन आप 1 लाख में लगभग बढ़िया 2 गाय जी 40-45 हज़ार तक जो है, जी 45-50 हज़ार तक एक गाय जो है जी 2 गाय ले सकते हैं उसी में। जी दूध का रेशियो आजकल डेयरी भी हो गई, दुकान भी है, जैसे जिसका सेट हो जाए जी क्वालिटी अगर है तो गाय का भी दूध मान लो शुरू में थोड़ा फैट कम रहता है 30-32-35 रहेगा जी तो 2-3 महीने में 45-40-50-55 तक पहुँच जाएगा। भैंस का आपका बहुत पहुंचेगा 70-80 पहुंच गया, 90 पहुंच गया, लेकिन 90 तब पहुंचेगा हाँ जब आपका 2 लीटर दूध हो जाएगा, 1.5 लीटर बकेना हो हाँ जाएगी तो। बकेना हो जाएगी तो। अच्छा अच्छा दूसरी बात मेरी समझ से जानकारी के साथ भैंसों में आदत होती है जी 2 महीना 3 महीना दूध दी जी तो कोई बरसात निकल गई जी एक टाइम लग रही है। जी अब कोई जो है अगर फर गई सीमन ले ली जी तो दूसरे दिन उठा के लात झमाझम मारने लगेगी जी तो आपकी समझिए बस वही पूंजी डूब गई। अगर रुक गई जी तब तो ठीक है, नहीं तो बस वही भेजो उसका व्यापारी के पास जो है हाँ जाए चालान में। तो अच्छा जैसे सर गाय रखा जाए तो गाय के दूध का अच्छा रेट पाने के लिए क्या करें सर? गाय अच्छा जैसे उनके चारा के लिए और जो है उनको खान पान नहीं बिक्री की बात कर हाँ रहे हैं बिक्री जैसे। अगर जैसे पास में कहीं जो है डेयरी व्यवसाय हो हाँ अगर वहाँ देख लें। हाँ और भाई अगर आप बाजार से सटीक हो जी तो 2-4 दुकानें ठीक पकड़ ली जहाँ कोई 60 का दे रहा आप 50 को दीजिए 55 दीजिए जी और शुद्ध दूध दीजिए, लेकिन जी जैसे आपकी क्वालिटी मार्केट में गिरे ना जी और लोग आपको लाइक करेंगे, हाँ भाई फलाने का दूध बहुत अच्छा है, बिल्कुल तो इसलिए आपसे आपको ग्राहक खुद जुड़ते जाएंगे, जी आप कहीं ग्राहक नहीं ढूंढना पड़ेगा। जी और जो है गाय का दूध सब जानते हैं, लेकिन उसमें जो है मिलावट ना हो जी और ग्राहक अपने आप जो है आपको पसंद करेगा, जी बस उसमें जो है गड़बड़ी ना की जाए तो। हाँ शुद्ध दूध दिया जाए, जी बिकने जी में समस्या नहीं जी आएगी। जी जी कोई अच्छा थोड़ा बताइएगा सर, खेती और पशुपालन में सबसे कठिन समय कौन सा रहता है? आप तो कर चुके हैं। अब जैसे थोड़ा बरसात का समय होता है, जी लेकिन जैसे वही आप बताए ना कि जो है खान पान या रख रखाव की व्यवस्था अगर ठीक हो जी तो कोई दिक्कत नहीं होती। जी अपने इनके लिए सदाबहारी चारा की व्यवस्था, सूखा चारा भी हो, जी जैसे भूसा की व्यवस्था हो, जी तो आप भूसा रखे हैं तो एनी टाइम कभी मौका पाए इनको डाल दिए चला दिए खा रहे हैं। जी ये नहीं कि हमें कहीं हाथ पर मारना है कि आज हमारे पास नहीं है, लेकिन जी थोड़ा स्टोरेज जो है चारा का स्टॉक होना संचित जो चाहिए। है रहना चाहिए। तो ऐसी बात नहीं कि जी बरसात हो रही तो चारा नहीं व्यवस्था हो पाएगी। बिल्कुल पैरा है, भूसा है, आजकल पैरा भी कट के जो है चारा की पर्याप्त मात्रा हो रही है। जी 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 हाँ, जो है दाना उसके साथ रहेगा, जी जो है उनकी खुराक, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आने वाले 5 से 10 वर्षों में जी खेती और पशुपालन का भविष्य, आप एक सुलझे हुए जी इंसान हैं जी तो जी बताइएगा कैसा दिख रहा है आपको? जी दोनों का कंप्रोमाइज, जैसे खेती जो है जी एकदम उसके भी निर्भर नहीं रह सकते, जी और अगर कहे तो एकदम जो है पशुपालन के लिए अगर निर्भर रहते हैं तो भाई चारे की व्यवस्था कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। जी तो चाहे आप मार्केट से गाँव से खरीदें, बाजार से खरीदें, कहीं से खरीदें, जी और अपना खेती भी करते रहेंगे तो आपको अपने लिए जो है चारे की व्यवस्था जी मिलती रहेगी। जी तो आपकी खेती भी कुछ देती रहेगी, कुछ आपको जो है पशु से भी मिलता रहेगा। जी तो जो है दोनों मिला के आपको जी बैलेंस, आप भगवान अगर सही कृपा दृष्टि बनाए रखें, कोई भाई आकस्मिक ना हो, बिल्कुल तो आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। महीने में 15 दिन 10 दिन में आपके पशुओं से भी 2-4 हज़ार मिलती रहेगी। जी खेती बाड़ी तो 6 महीने की चीज़ है, जी जब होगी तो होगी।
चलिए, लेकिन जो है जी पशु से आपको बराबर पैसा मिलता रहेगा। ये इस पार्ट में आपके पशुपालन का जो मोटिवेशन रहता है, पशुपालन जो भी हमारे विवेक में प्रश्न थे वह प्रश्न हम आपसे किए। जी कोई बात एक पार्ट की वीडियो हम आपसे और तैयार करें जिसमें